हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का आज नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। जी हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज बच्चों एक नया चैप्टर है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे क्या ये चैप्टर है। ठीक है, तो उससे पहले कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद ही हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एवरी बैड सिचुएशन हैज सम गुड, इवन अ स्टॉप क्लॉक शोज अ राइट टाइम ट्वाइस अ डे। जी हाँ, देखिए इवन अ बैड सिचुएशन है कि जो भी बैड सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है, जो भी आपका बुरा हो उसमें कोई कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी हो रहा होगा। तो हमें उस चीज पे फोकस करना चाहिए। जब भी कोई नेगेटिविटी हो रही हो या कुछ आसपास नेगेटिव हो रहा है तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को आप ग्रैब करो, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पे आप फोकस करो, ना कि नेगेटिविटी को। आप देखो जैसे कि एक बंद घड़ी है, तो जो बंद घड़ी है वो भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है। बस ये देखने का नजरिया होना चाहिए आपका कि आप उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं या नेगेटिवली ले रहे हैं। ठीक है, तो चीजें इस तरह से होंगी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड अपना जो नया चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो वो कुछ ऐसा है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशन तो क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये टॉपिक है, क्या इसके बारे में है जो आप लोगों को जानना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, थोड़ा चैप्टर उल्टा हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज है थोड़ा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, ठीक है, ये है चैप्टर। तो ये सब कुछ सीखने से पहले, ये सब कुछ करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपके साथ में इसमें डिस्कस करूंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को लेके। तो इसमें क्या वो चीजें हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो पहले इसमें आता है बच्चों, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है चैप्टर नंबर 2 में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, यानी कि चर। जितने भी न्यूमेरिक कोफिशिएंट्स होते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, है ना, ये सब हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स हम इसको कहलाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी एक्स वाई जेड है, यानी कि एक्स वाई जेड वी ए बी सी एंड सो ऑन, जो भी नंबर्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में गिने जाते हैं। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में ये लोग कैसे आ जाते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में, सॉरी वेरिएबल्स कैसे हो ये वेरिएबल्स हो जाते हैं। तो वेरिएबल्स मींस होता है चर, यानी जो वैल्यूज बदलते रहते हैं, जो वैरी करते रहते हैं। कभी एक्स की वैल्यू आपने देखी होगी कि एक्स की वैल्यू 1 ही रही होगी, कभी एक्स की वैल्यू 2 रही होगी। ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलता है कि एक्स की वैल्यू कोई सेम ही आ रही है, कहीं 0 कहीं 10, कभी ए की वैल्यू 10 आ रही है, कभी ए की वैल्यू 5 आ रही है, कभी ए की वैल्यू 1 आ रही है। तो अलग अलग वैल्यूज आपको देखने को इसमें मिलती है, तो इसलिए इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे चर, जैसे आपने देखा होगा, जैसे गाय भेड़ बकरियां जब चरने जाती हैं, ठीक है, पहाड़ों में, तो एक ही जगह ग्रेजिंग नहीं करती, एक ही जगह नहीं चढ़ती हैं, उनकी अलग जगह होती है। आज इस पहाड़ पे गई हैं तो कल उस जगह पे जाएंगी, दूसरी जगह पे जाएंगी। तो एक ही उनका पॉइंट नहीं रहता है, अलग अलग वो वैरी करता रहता है। तो इसलिए उनको वैरी करते हैं। वही चीज इनके साथ भी है, ठीक है, वेरिएबल्स। फिर आता है बच्चों टर्म्स। टर्म्स में आप देखें टर्म्स क्या होती हैं। मैंने कहा एक है a+5, एक मैंने कहा x+a-2, एक मैं कहता हूं 3x+, एक मैंने कहा 3xy, एक मैंने कहा 6a-10, और एक हमने कह दिया a+2b+3।
अब यहाँ पे टर्म्स की बात आती है, तो किस में कितनी टर्म्स है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या डिस्कस रहेगा, इसमें डिस्कशन आप देखें, यहाँ पे कितनी टर्म है, एक हमें ये दिखी 1 और एक हमें ये दिखी 2, तो यहाँ पे कितनी टर्म हो गई, 2 टर्म्स, ठीक है। वैसे ही आप बोलेंगे यहाँ पे एक ये दिखी सर, एक ये दिखी और एक ये दिखी, 1 2 एंड 3, तो यहाँ क्या हो गई, 3 टर्म्स हो गई, ठीक है। अब यहां पे अगर हम आए, इसको आप ऐसा करो, ठीक है। अब यहां पे हमने पूछा कि यहां पे कितने टर्म है, तो आपने बोला सर एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो यहां पे भी कितनी टर्म है, 2 टर्म्स यहां पे हमें देखने को मिली, ठीक है। 2 टर्म्स यहां भी देखने को मिलती है। फिर अगर इस पे आते हैं तो सर एक ये है, एक ये है, एक ये है, कितनी टर्म्स देखने को मिली, यहां पे हमको 3 टर्म्स देखने को मिली है, तो 1 2 और 3, तो 3 टर्म्स ये हैं। अब इसमें आते हैं, जो ये है आपका 3xyz, अब यहां पे पूछेंगे यहां पे कितनी टर्म है, तो आप बोलेंगे ये, तो ये कितनी हो गई, ये ओनली 1 टर्म हो गई, इस पे ध्यान देना बच्चों, यहां पे आप गलती कर जाते हो। काफी बच्चे बोलते हैं 1 2 3 4 टर्म यहाँ पे, काफी बोलते हैं xyz को देख के कि 3 टर्म यहाँ पे, तो एक्चुअली यहाँ पे ओनली 1 टर्म है, एक्चुअली यहाँ पे ओनली 1 टर्म है, केवल एक ही टर्म आपको यहाँ पे दिखेंगी। क्या बोला मैंने, केवल एक ही टर्म आपको यहाँ पे क्या है, दिखती है, तो ओनली 1 टर्म इज देयर, तो यहाँ पे एक ही टर्म है, क्यों, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a+5 एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, यहाँ पे एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, यहाँ पे एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, यहाँ पे एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और 3xyz में सिंगल एक टर्म हो गई, 3xyz में सिंगल एक टर्म हो गई। तो यानी कि जब भी मुझे टर्म्स को हटाना हो या टर्म्स को गिनना हो तो प्लस माइनस के साइन से मैं गिनूंगा, ये पूरा एक है, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ पे कि इसमें बताओ, अगर आपको हम यहाँ पूछ लें कि आप इसमें बताओ कि ए बी सी में कितनी है, तो भी आप बोलोगे कि सर यहाँ ये क्या सिंगल टर्म है, इसमें क्या सिंगल टर्म है, यानी कि एक ही टर्म है, क्या है, एक ही टर्म है। तो इससे हम क्या समझे, टर्म्स कैन बी काउंट बाय, टर्म्स कैन बी स्प्लिट, मतलब अलग करते हैं टर्म को, स्प्लिट फॉर काउंटिंग बाय द साइन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि माइनस और प्लस के साइन से हम क्या करते हैं, प्लस और इसके साइन से हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो टर्म्स कैन बी स्प्लिट फॉर काउंटिंग बाय द साइन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो टर्म्स कैन बी स्प्लिट फॉर काउंटिंग बाय द साइन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि टर्म्स को ना हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग करोगे तभी तो गिनोगे। स्प्लिट कैसे करते हैं, प्लस और माइनस के साइन से, देखो प्लस फिर एक अलग हुआ, एक प्लस के बाद एक आया 2, माइनस करेगा 3, तो प्लस और माइनस के साइन से अलग करेंगे, जहां मल्टीप्लाई का साइन होगा उसको हम एज इट इज एक ही गिनेंगे, ठीक है, उसको हम एज इट इज एक ही गिनेंगे। क्लियर, कॉपी कर लें इसको। अब आता है बच्चों, ये हो गया। अब हम देखेंगे, मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे 3x-4, यहां लिखा मैंने a+b+c, यहां लिखा 5a-4, यहां लिखा 3xy+4, ठीक है, यार इसको लिख ही रहने दो, ये तीन ही चीज में समझो। अब यहां मैं लिखता हूं 3x-4 इक्वल्स टू 0, a+b+c इक्वल्स टू 1 और 5a-4 इक्वल्स टू 2, ठीक है, या 6। अब यहां पे देखो, इन दोनों में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है, यहां पे क्या आप दोनों को डिफरेंस दिख रहा है कुछ,
ठीक है, इन दो में क्या डिफरेंस हमें दिख रहा है, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 5a माइनस 4, 5a माइनस 4। तो इन दो में डिफरेंस क्या है बच्चों, इन दो में डिफरेंस क्या हमें दिख रहा है, डिफरेंस क्या है, या तो इनमें अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें जो है क्या डिफरेंस है, डिफरेंस की बात करें तो इसमें केवल बच्चों एक चीज हमें डिफरेंस दिख रही है कि यहां इक्वल्स टू दिख रहा है और यहां ऊपर इक्वल्स टू नहीं दिख रहा है, ऊपर आपको इक्वल्स टू नहीं दिख रहा है। तो जिस ऐसे टर्म्स, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है, तो ये देखो ये भी टर्म है, टर्म है, टर्म है, टर्म है, टर्म है, तो ऐसी चीजों को, इन चीजों को हम कहते हैं, ये होते हैं हमारे दिस दिस दिस, दीज आर एक्सप्रेशन, ये क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। और जिनमें इक्वल्स टू आ गया, जिनमें इक्वल्स टू आ गया यानी कि ये हमारे इक्वेशन कहलाती है, ये हमारी इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। चीज आई समझ में, एक्सप्रेशन क्या हुआ, इक्वेशन क्या हुआ, ठीक है। तो इक्वेशन में आपको इक्वल्स टू देखने को मिलेगा, एक्सप्रेशन में बिल्कुल आपको सीधे टर्म्स ऐसे ही देख जाएंगे। तो दीज आर कॉल्ड एक्सप्रेशन, एंड जो इक्वेशन में होंगी, इक्वल्स टू में होंगी, दीज आर कॉल्ड इक्वेशंस। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉपी करें इसको। अब आता है हमारा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। लाइक और अनलाइक टर्म्स हमारे क्या होंगे, तो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स हमारे कुछ ऐसे होंगे, जैसे आपका यहां हो गया, मैं कुछ लिख के दूं, 7x 14x माइनस 13x 5x स्क्वायर 7y 7xy माइनस 9y x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर और माइनस 5yx। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स दे रखी हैं, सिंगल सिंगल टर्म्स हैं। तो इसमें कौन सी लाइक टर्म्स है और कौन सी अनलाइक टर्म्स है, उसके बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो अब लाइक टर्म्स मैंने आपको हमने पहले भी पढ़ा है 7th क्लास में। तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जो एक जैसे वेरिएबल्स जिनके होते हैं, ठीक है, हैव सेम वेरिएबल। तो लाइक टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो लाइक टर्म्स में मैं बात करूंगा, लाइक टर्म कौन कौन सी हमारी लाइक टर्म होगी, ठीक है। तो लाइक टर्म में अगर मैं बात करूं, लाइक टर्म कौन कौन सी होगी, देखो x 7x 14x माइनस 13x और नहीं, और कौन कौन सी हैं, अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं तो 5x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, y की बात करूं तो 7y और y तो है नहीं, ठीक है। फिर और क्या देखें हम, xy देखें तो 7xy माइनस 5yx और xy एक ही चीज होता है, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना, ab और ba इज सेम थिंग, आगे पीछे लिख देंगे मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी यानी 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 एक ही होता है ना मल्टीप्लीकेशन, तो वही चीज यहाँ पे 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 उल्टा भी कर दो तो मल्टीप्लीकेशन सेम रहता है, तो माइनस 5xy, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये हमारे क्या दिखे हमको, यहाँ में दिखे सारे लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स क्यों है, क्योंकि इनके सबके पीछे सेम वेरिएबल एक्स है, एक्स है, एक्स है। अब मैंने एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ नहीं जोड़ा, मैंने x को x स्क्वायर के साथ नहीं जोड़ा, क्यों, क्योंकि वो अलग है, वो वेरिएबल ही अलग है, वेरिएबल सेम है बट उसकी पावर अलग है ना। फिर ये हमारा x है, x, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाई, ये एक्स वाई, ये सब क्या है हमारे, ये सब है हमारे लाइक टर्म्स, यानी कि जो एक जैसे वेरिएबल्स जिनके होते हैं, जिनके एक जैसे वेरिएबल्स आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज द लाइक टर्म्स। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, जैसे कि माइनस 9y स्क्वायर और आपने बोला 7y, ये मेरे अनलाइक टर्म है, ये क्या है, ये हमारे अनलाइक टर्म है, क्या है, अनलाइक टर्म। एक जगह y स्क्वायर है, एक जगह y है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दे दूं कि 7xy
और माइनस 9y²। ठीक है, sin x माइनस, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा अनलाइक टर्म होगा। क्यों? क्योंकि एक जगह xy एक जगह y² है, तो ये भी हमारा अनलाइक टर्म होगा। अनलाइक टर्म मतलब नाम से पता लग रहा है अनलाइक, सेम नहीं है ना, नाम से पता लग रहा है अनलाइक, सेम नहीं है, अलग अलग से है, तो दैट इज अनलाइक टर्म। ओके, तो अनलाइक टर्म हो गए, लाइक टर्म हो गए। ठीक है, लाइक टर्म भी आपको समझ में आ गया, अनलाइक टर्म भी आपको समझ में आ गया कि कैसे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म काम करते हैं। ठीक है, फिर इसी में चलो अभी देखते हैं। चलिए बच्चों, अब इसमें एक चीज और आप लोग सीख लें। वर्ड्स होते हैं, जैसे मेरे पास मैंने लिख दिया 5x² प्लस 3x प्लस 4। 5x² प्लस 3x प्लस 4, मैंने यहाँ पे एक शब्द, यहाँ पे मतलब इक्वेशन लिख दी। तो यहाँ से आपसे पूछा अगर कि कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ, फिर कोफिशिएंट ऑफ x बताओ। ठीक है, या फिर लंबी सी इक्वेशन बना दो, प्लस 3xy प्लस 4y² माइनस 7। ठीक है, फिर आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ y² बताओ। तो ये क्या चीज है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ एक्वायर क्या होता है? कोफिशिएंट नाम से पता, नाम से बहुत बड़ा लग रहा है कोफिशिएंट क्या है, बट कोफिशिएंट इज वेरी वेरी सिंपल थिंग, बहुत ही ज्यादा सिंपल थिंग है। कोफिशिएंट मतलब x² के साथ क्या लगा हुआ है? ठीक है, x² के साथ ठीक है, x² के साथ क्या लगा हुआ है? आप बोलोगे सर x² के साथ 5 लगा हुआ है, तो बस हो गया इसका कोफिशिएंट 5, हो गया इसका कोफिशिएंट 5। फिर हमने यह पूछा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो x के साथ क्या है? आप बोलोगे सर x के साथ तो 3 लगा हुआ है, तो यस हो गया 3। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर x के साथ यहाँ भी आपका 3 लगा हुआ है, तो यहाँ कुछ नंबर दूसरा बदल दो समझने के लिए कि यहाँ पे 6 कर दो कि सर 6 है, तो मैं बोलूंगा x के साथ नहीं है 6, ये y के साथ भी है, ये खाली x के साथ नहीं है, ये y के साथ भी है, तो इसको 6xy ही हम बोलेंगे, तो ये इसमें क्या लिया आएगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ y² से क्या लगा हुआ है सर? बोलेंगे सर y² के साथ -4 लगा हुआ है, y² के साथ क्या है? -4 है ना, तो -4 ही इसका कोफिशिएंट होगा। फिर आपसे बोला y के साथ क्या है? अब बोलोगे सर y के साथ तो कुछ नहीं है, y के साथ कुछ नहीं है। अरे जब जिसके साथ कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई में 1 तो हमेशा रहता है ना, तो इसके -1 है, कोफिशिएंट ऑफ y इज -1। तो आपसे इस तरह से पूछेंगे तो ये हमारे कोफिशिएंट है। क्लियर? लिख लें इसको। इसमें अब कुछ टर्म्स होते हैं बच्चों, एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली वन टर्म, वो वाली एक्सप्रेशन जो केवल एक ही टर्म कंटेन करती है। अब यहां पे देखो, एक्सप्रेशन कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। वो वाले एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म आपको देखने को मिलेगा, केवल एक ही टर्म होगा, उसको मोनोमियल कहेंगे। नाम से पता लग रहा है मोनो, ठीक है, तो मोनोमियल कहेंगे। इसका अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल इसका ये है, एग्जाम्पल जैसे 5x माइनस 3x² xy, तो आप इसमें देख रहे हो केवल एक ही टर्म काम कर रही है, केवल सिंगल टर्म है, तो दिस इज कॉल्ड द मोनोमियल। ठीक है, फिर आता है एक्सप्रेशन दैट हैज, ये आपको क्लास 9 में भी काम आएगा बच्चों, क्लास 9 में भी काम आएगा, सेकंड नंबर चैप्टर में पॉलिनोमियल में, तो अभी से ध्यान से पढ़ लो इसको। एक्सप्रेशन दैट कंटेन टू टर्म, एक्सप्रेशन दैट कंटेन टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। दो टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं तो इसका एग्जांपल है दो टर्म, जैसे x प्लस वाई 2a प्लस 3 है ना, और आपने कर दिया x² प्लस 4, कुछ भी एटसेट्रा, ये हमारे क्या है, जहां पे दो टर्म्स आपके आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है, दो टर्म यानी कि बाइनोमियल।
फिर एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म, अगर 3 टर्म्स वाले कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। इसका भी आप एग्जांपल ले लेंगे। तो इसका एग्जांपल कुछ ऐसे होगा, जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एग्जांपल होगा जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, 3a माइनस बी प्लस सी। फिर इसमें लिख दो आप a माइनस एक्स माइनस 3। तो ये भी क्या है हमारे, ये हमारे क्या है 3x माइनस 4 माइनस माइनस a, कुछ भी आप लिख दो x y z। ठीक है, तो ये क्या है हमारे ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स हैं। ठीक है सर, 1 2 3 3 टर्म्स है, 1 2 3 3 टर्म्स है, 1 2 3 3 टर्म्स है, 1 2 3 ये नहीं होगा। फिर से बता दूं आपको, ये नहीं होगा, सिंगल टर्म में आएगा। मोनोमियल का एग्जांपल है ये। ठीक है, तो इसको उठा के आप कहाँ डाल दो, मोनोमियल में डाल दो। तो ये मोनोमियल का एग्जांपल है, यानी कि जिसमें एक ही टर्म होगी। समझाया था ना अभी कि, ठीक है। फिर इसमें इन जनरल देखो हमें क्या है, इन जनरल यानी कि इन तीनों से, ये लिख लो पहले, इन तीनों से हमको एक चीज समझने को मिली, एक चीज यहां पे हमें पता लगी कि एन एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स with non-zero coefficient with variables having non-negative integer as exponents is called a polynomial। यानी कि अब एक्सपोनेंट्स मतलब क्या होता है, पावर। एक्सपोनेंट्स मतलब क्या होता है, पावर। तो ये क्या बोल रहा है कि क्या नहीं होना चाहिए, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कि इन जनरल एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन है, देखो इसको ऐसे बोलते हैं, एक्सप्रेशन है कंटेनिंग वन और मोर टर्म विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, यानी कि जो कोफिशिएंट होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो। और कोफिशिएंट आपने भी पढ़ा ही है कि कोफिशिएंट होता है क्या, आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कोफिशिएंट होता है क्या, अभी हमने ये पढ़ा ना, ये कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट होता है क्या, यही तो हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, तो ये क्या है, कोफिशिएंट है। क्लियर। तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 5, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3, कोफिशिएंट वाई, अभी तो हमने सीखा था कोफिशिएंट। तो अगर कभी क्या होगा, तो इन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वो टर्म विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, ठीक है, कर देते हैं जैसे हमने करा 3x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3। चलो ये बहुत है ना। कंटेनिंग विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, यानी कि आप कोई सा भी कोफिशिएंट देखो, जीरो नहीं है, एक में 3 एक में 4 है। विद वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, जो एक्स और वाई हैं, जो इनकी जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मतलब पावर, एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, पावर। जो इनकी पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होनी चाहिए कि -2 लगा दो आप, -2। कभी भी पॉलिनोमियल में आपका जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आपकी जो पावर है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए पावर आपकी। तो ये है हो जाएगा आपका क्या, +2। ठीक है, +3, और ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे एक पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है, तो इस कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की तीन कंडीशन हमें क्या क्या है, क्या क्या है, नॉन जीरो कोफिशिएंट होने चाहिए, नॉन जीरो कोफिशिएंट होना चाहिए। दूसरा दूसरा सर, नॉन नेगेटिव, या फिर आप लिख लो पॉजिटिव, पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, पॉजिटिव पावर ऑफ एक्सपोनेंट से आप समझो, चाहे पावर चाहे एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की जो पावर है वो पॉजिटिव में होनी चाहिए। ठीक है, ये है। अब बोल रहे हैं पॉलिनोमियल, या बोल रहा है कि पॉलिनोमियल हैविंग में कंटेन एनी नंबर ऑफ टर्म्स, वन और टू मोर देन वन। कहने का मतलब है दो या दो से ज्यादा जितनी भी टर्म आपके पास आ जाती है वो पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, पॉलिनोमियल के लिए दो तीसरी कंडीशन, पॉलिनोमियल हैव मोर देन वन और more than two, a polynomial have two or more than two term, a polynomial have two or more than two term, दो या दो से ज्यादा टर्म जिसकी होती है उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, दो या दो से ज्यादा जो टर्म होती है उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे चैप्टर का बेसिक जो हमने आज देखा, और कल जो इस चैप्टर में हम क्वेश्चंस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आप सीखेंगे,
कैसे होते हैं वो चीजें हम करेंगे। आज ये बेसिक हमने सीख लिया चैप्टर का। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।